तो हमने BA अष्टम सेमेस्टर समाजशास्त्र के पेपर सेकेंड का यूनिट 2 का क्वेश्चन कुछ रह गया था। चलिए उसी के आगे बढ़ते हैं। तो हमने 115 नंबर तक कराया था, उसके आगे दिया गया है 116। जाति की उत्पत्ति के ब्राह्मणवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अभय डुबाय थे। जाति की उत्पत्ति के माना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? हट्टन थे। जाति राजनीतिक का कैंसर है, यह कथन DN मजूमदार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति की उत्पत्ति के व्यवसायिक सिद्धांत के समर्थक हैं कौन है? नेसफील्ड एवं ब्लंट हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति की उत्पत्ति के व्यवसायिक सिद्धांत के समर्थक नेसफील्ड एवं ब्लंट हैं। प्रभु जाति की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? MN श्रीनिवास है। वर्ग सिद्धांत की आधुनिक व्याख्या किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने किया था। निम्नलिखित में से कौन वर्ग की विशेषता नहीं है? सामाजिक निकटता। नेक्स्ट, किसने कहा है कि आज तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष इतिहास रहा है? कार्ल मार्क्स ने कहा है। कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक किसने लिखी है? JS घुरिये ने लिखा है। जाति सामाजिक संबंधों की केंद्रीय व्यवस्था रही है हिंदू समाज में। जाति प्रथा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस काल से हुई है? ऋग्वैदिक काल से हुई है। जाति का केंद्रीय आधार क्या है? पदानुक्रम। जाति प्रथा के संदर्भ वर्ण यानी रंग का शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। जाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी कौन सा सत्य है? उपरोक्त में से सभी। जाति व्यवस्था को प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से कितने परिभाषित किया है? हट्टन ने परिभाषित किया है। किस समाजशास्त्री का मत है कि जाति हिंदू धर्म की पारलौकिक सिद्धांतों पर आधारित है? मैक्स वेबर का। किस समाजशास्त्री ने जाति को एक असंविगम परिस्थिति समाज का उदाहरण माना है? सेनार्ट ने। जाति व्यवस्था का आधार कुछ अनुष्ठानिक कृत्यों को पूरा करना और ईश्वर और सामंतों को अर्पित अनुष्ठानिक सेवाएं हैं, यह कथन होकार्ट का है। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्रस्तुत एक निबंध में सुरजीत सिन्हा ने जाति पर हुए अध्ययनों में निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर जोर दिया है? उपयुक्त में से सभी। जाति है एक आदर्शात्मक व्यवस्था, वास्तविक सामाजिक संबंधों की व्यवस्था, दोनों। सी ऑप्शन सही है। जाति के संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार स्तरीकरण एवं सार्वभौमिक वास्तविकता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। विद्वानों के अनुसार जाति स्तरीकरण की एक बंद व्यवस्था, खुली व्यवस्था है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बंद व्यवस्था के रूप में जाति की प्रकृति कैसी है? स्वावयवी है। वर्ग उदाहरण है तरलता का। जाति वर्ग दोनों हैं, उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, किसने कहा है कि जाति में वर्ग का अर्ध विकसित परंतु संभवतः विस्फोट रूप निहित है? BM डॉक्टर ने कहा है। किसने कहा है था कि जाति व्यवस्था केवल श्रम विभाजन तक ही सीमित नहीं परंतु ये श्रमिकों का विभाजन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। जाति और वर्ग शक्ति के बीच विसंगतियां जाति व्यवस्था में सूचक हैं सामाजिक गतिशीलता की। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। जाति व्यवस्था में गतिशीलता कितने स्तरों पर पाई जाती है? 3 स्तरों पर पाई जाती है। समाजशास्त्रियों के द्वारा सामाजिक वर्ग के निर्धारण के लिए सामान्यतः प्रयुक्त आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? आय, व्यवसाय और शैक्षणिक स्तर। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसे माना विश्वास को एक प्रमुख कारक के रूप में स्पष्ट किया है? हट्टन। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक जाति है? यादव। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। यह है जाति वस्तुतः एक विस्तृत नातेदारी समूह है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? इरावती कर्वे का है। व्हाट इज कास्ट पुस्तक के लेखक इरावती कर्वे हैं। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने जाति अंतर विवाह को जाति का सारतत्व माना है? वेस्टर मार्क ने। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। जाति प्रथा की हानियों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? श्रम विभाजन। जाति के परंपरागत सिद्धांतों के स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? उपयुक्त में से सभी। किसका कथन है कि प्रकृति से परे होकर, प्रकृति से अलग होकर मनुष्य अपने का नग्न एवं लज्जित महसूस करता है? मेलविन कोहन ने। किस समाजशास्त्री ने प्रजातीय मिश्रण एवं अनुलोम विवाह को जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया? हर्बर्ट रिजले ने।
किसका मत है कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय की ही जाति की प्रथा के लिए उत्तरदायी है? दहल मत। जाति प्रथा ब्राह्मणों की चतुर युक्ति और राजनीतिक योजना का फल है। उन्होंने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए निर्मित की है। यह किस समाजशास्त्री का कथन है? हट्टन। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आदिम संस्कृति या मानव सिद्धांत का प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? हट्टन है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कारक जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? उपयुक्त में से सभी। किसने कहा है कि साथ काम करने, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने तथा दूसरों की कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर कार्य करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं? यह कथन ग्रीन का है। नेक्स्ट दिया गया है, किसने कहा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मा, व्यक्तित्व को प्राप्त करता है? ग्रीन का यह कथन है। किसने प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा को विकसित किया है? R.K. मर्टन ने। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मैकाइबर। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट में दिया है, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? मीडिया। निम्न में से कौन सा पुनः समाजीकरण का अभिकरण है? सैन्य अकादमी। किसने कहा है समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सांस्कृतिक के विश्वासों, अभिव्यक्तियों और प्रयासों को ग्रहण करते हैं? किम्बाल यंग ने कहा है। किसका कथन है कि सामाजिक किम्बाल यंग का है? कथन सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट दिया गया हमारा, किसने कहा समाजीकरण आजन्म चलने वाली प्रक्रिया है? बुगार्डस ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण का माध्यम नहीं है? पुलिस। फ्रायड के अनुसार ईड, ईगो और सुपर ईगो 3 अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं मानव मन की। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन प्रक्रिया समाजीकरण से संबंधित है? उपयुक्त में से सभी। आभासी समाजीकरण का अर्थ है गैर सदस्यता समूहों में मानदंडों का अनुपालन करना। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारतीय परिवार में माता पिता अपनी पुत्रियों को ससुराल में उत्तम पत्नी बहू के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं। कथन यानी किसका उदाहरण है? प्रत्याशित समाजीकरण का उदाहरण है। पुनः समाजीकरण उस समय स्पष्ट प्रत्यक्ष होता है जब व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करता हो। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की। समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं को करने योग्य बनाता है। कथन H.M. जॉनसन द्वारा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का सबसे प्रभावी साधन है? परिवार। किसका विचार है कि आत्म का विकास व्यक्ति और समाज के बीच पारस्परिक अंतक्रिया का परिणाम है? मीड। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। किसका नाम समाजीकरण के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। यह किसने कहा है कि समाजीकरण एक प्रकार की सीख है जो सीखने वाले की सामाजिक भूमिका का निर्वाह करने योग्य बनाती है? जॉनसन ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाजीकरण के संबंध में सही है? भूमिका ग्रहण प्रक्रिया। किसने कहा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है? ग्रीन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का अभिकरण नहीं है? विश्वविद्यालय। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से समाजीकरण क्या है? उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से समाजीकरण का अभिकरण कौन सा है? उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से किसने समाजीकरण संबंधी अपने विचारों को सामूहिक प्रतिनिधित्व तथा सामूहिक चेतना के आधार पर प्रकट किया है? दुर्खिम ने। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, किसने कहा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सांस्कृतिक के विश्वासों, अभिव्यक्तियों, मूल्यों और प्रथाओं को ग्रहण करते हैं? स्वीटर टाउन गिल्लिन ने। सामाजिक के सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? T.S. मदान ने किया है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का अभिकरण नहीं है? सामाजिक समूह। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मा तथा व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। कथन L.W. ग्रीन का है। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक अभिकरण नहीं है? राजनीतिक समूह। किसने कहा है कि समाजीकरण एक प्रकार की सीख है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाती है? H. जॉनसन ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का अभिकरण है? क्रीड़ा समूह। क्रीड़ा।
किसने कहा है कि सामाजिकरण एक प्रकार की सीख है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका करने का निर्वाह योग्य बनाती है? जॉनसन ने कहा है। सामाजिकरण की प्रक्रिया को समझाने के क्रम में सामान्यीकृत अन्य के प्रत्यय का प्रयोग किसने किया है? G.H. मीड ने किया है। निम्नलिखित में से सामाजिकरण क्या है? उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से प्राथमिक सामाजिकरण का अभिकरण है? उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का प्राथमिक अभिकरण नहीं है? राजनीतिक समूह। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। सामाजिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्ति के स्व को विकसित करना। पहचान के संकट का सिद्धांत दिया है? इरिक्सन ने दिया है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण का अभिकरण नहीं है? राज्य, स्टेट। किसने यह तर्क दिया है कि प्रत्याशित सामाजिकरण संदर्भ समूह व्यवहार के कारण होता है? R.K. मर्टन ने। किसने सामाजिकरण की प्रक्रिया को दो चरणों प्राथमिक सामाजिकरण एवं द्वितीयक सामाजिकरण में वर्गीकृत किया है? गिडिन्स ने किया है। सामाजिक गतिशीलता की व्याख्या के संदर्भ में बिंदु की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? सोरोकिन ने किया है। स्थिरीकरण का आधार है आत्म समानता। प्रत्याशित सामाजिकरण की अवधारणा संबंधित है मर्टन से। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, किसने कहा है कि सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं को निभाने योग्य बनाती है? H.M. जॉनसन ने। परिवार विशेष के रूप में इस प्रकार संगठित रहता है कि सामाजिकरण संभव हो सके, यह कथन जॉनसन द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। H.M. जॉनसन के अनुसार कौन सी सामाजिकरण की प्रमुख एजेंसी नहीं है? राज्य। किसके नाम के साथ सामाजिकरण का सिद्धांत संबंधित नहीं है? A.D. रास के साथ। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, सामाजिकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं को करने के योग्य बनाता है, यह कथन कूले द्वारा दिया गया है। प्रत्याशित सामाजिकरण की अवधारणा का विकास किया है? उपयुक्त में से किसी ने नहीं किया है। निम्नांकित में से कौन सामाजिकरण का साधन नहीं है? न्यायालय। किसने कहा है कि सामाजिकरण एक प्रकार की सीख है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका में निर्वाह करने योग्य बनाती है? जॉनसन ने कहा है। किसके नाम के साथ सामाजिकरण का सिद्धांत संबंधित नहीं है? टी. पार्सन्स। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का अभिकरण नहीं है? मीडिया। मीड के लिए सामान्यीकृत अन्य तथा महत्वपूर्ण अन्य किसके सृजन करता है? मी। निम्नलिखित में से कौन माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी के लेखक कौन है? जॉर्ज H. मीड हैं। सामाजिकरण के सिद्धांत में सामूहिक प्रतिनिधित्व एवं सामूहिक चेतना की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया है? दुर्खिम के द्वारा। सुपर ईगो अर्थात नैतिकता की भावना का विकास किस अवस्था में प्रारंभ होता है? युवा अवस्था में प्रारंभ होता है। फ्रायड का सुपर ईगो अनुरूप मीड के सामान्यीकृत दूसरे। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। किसने कहा है कि ईड, ईगो और सुपर ईगो इदम अहम और सुपर इदम अहम, ठीक है। ईड, ईगो और सुपर ईगो मानव मन की तीन अवस्थाओं को प्रतिनिधित्व करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। समाज व्यक्तित्व का दर्पण है और व्यक्ति समाज का प्रतिबिंब है, किसने कहा है? वेबर ने, मीड ने, फ्रायड ने। उपयुक्त में से सभी ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा फ्रायड से संबंधित नहीं है? रस। अनुकरण का सिद्धांत किसने से संबंधित है? टार्डे से। लुकिंग ग्लास सेल्फ सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? कूले ने। ईड, ईगो एवं सुपर ईगो की अवधारणाएं किसने दी है? फ्रायड ने दिया है। किसने कहा है कि दूसरों के कार्य का या व्यवहार को जानबूझकर अपनाने को अनुसरण करते हैं? मीड ने। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। दुर्खिम का सामाजिकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है? सामूहिक प्रतिनिधान पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा फ्रायड से संबंधित नहीं है? स्व। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक को किसने लिखा है? फ्रायड ने लिखा है। नेक्स्ट, सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी पुस्तक के लेखक किसने लिखी है? उपयुक्त में से किसी ने नहीं लिखी है। किसने सर्वप्रथम प्रत्याशी या पूर्वाभासी सामाजिकरण की अवधारणा को विकसित किया है? R.K. मर्टन ने। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। किसने कहा अनुकरण का अनुकरण का अर्थ सोच समझकर दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं अथवा भूमिका के अनुसार ही व्यवहार करना है? मीड ने कहा है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा फ्रायड से संबंधित नहीं है? धर्म, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। सामाजिकरण के सिद्धांत में दुर्खिम का क्या दृष्टिकोण है? सामाजिक दृष्टिकोण है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो गाइस, अब यूनिट 2 का कुछ क्वेश्चन बचा है, उसको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।